ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। ॐ ग्लौं ह्रीं क्लूं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। ज्वल हम सं लं झं फट् स्वाहा। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। देखिए, एक साधारण व्यक्ति और एक असाधारण व्यक्ति, दोनों में थोड़ा सा ही फर्क होता है। इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। दोनों में क्या फ़र्क होता है आप भी खुद सोचिए। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में केवल एक्स्ट्रा का फ़र्क है। एक्स्ट्रा मतलब जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अधिकता हो किसी भी चीज़ की, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। तो असाधारण व्यक्ति वो होते हैं जो सामान्य लोगों से उनका स्तर ऊंचा होता है अध्यात्म के रास्ते में, भक्ति के रास्ते में, जप के रास्ते में। तो वो व्यक्ति असाधारण हो जाते हैं। देखिए, अगर आपके अंदर किसी के प्रति कभी बुराई नहीं रहती है, आप कभी किसी का गलत नहीं सोचते हैं, तो आप एक असाधारण व्यक्ति हैं। आपको परमात्मा ने चुना हुआ है। और अगर आपके मन में कभी भी द्वेष भावना नहीं रहती है, कभी आप किसी का गलत नहीं सोचते हैं, कभी किसी का गलत कर नहीं सकते हैं, तो आपको परमात्मा ने चुना है। आप जब सही बात को सही कहते हैं और गलत बात को गलत कहते हैं और कभी भी अपने हाथों से कोई गलत कार्य नहीं होने देते हैं, तो निश्चित मान लीजिए कि परमात्मा ने आपको चुना है। आप एक असाधारण व्यक्ति हैं। देखिए, अपने आप में अच्छाई दिखाते हुए या अच्छाई करते हुए, अपने हृदय को अच्छा रखते हुए जीवन जीना इतना आसान नहीं होता है। जो व्यक्ति अपने अंदर अच्छाई पैदा करके रखते हैं, हमेशा अच्छे कार्य करते हैं, अच्छा मनोरथ रखते हैं, अच्छे हृदय वाले होते हैं, वो निश्चित ही असाधारण व्यक्ति होते हैं। उन्हें भगवान ने चुना होता है। जब आपके मन में कोई ऐसी भावना नहीं रहती है कि आप किसी को धोखा दें, जब आपके मन में कोई ऐसी भावना नहीं रहती है कि आप कुछ चोरी करने के लिए सोचें, जब आपके मन में ऐसी भावना नहीं है कि आप किसी को बेवकूफ़, तो निश्चित मान लीजिएगा कि भगवान ने आपको चुना है। आप एक असाधारण व्यक्ति हैं। जब आपके मन में इस तरह से भावनाएं पैदा होती हैं कि इसके लिए कितना कर दो, आपके मन में इस तरह से भावना पैदा होती है कि आप किसी के लिए इतना कर सकते हैं या किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, किसी के दुख को आप जब दुख समझने लगते हैं, किसी के दुख में शामिल होने लगते हैं, जब आपको लगने लगता है कि नहीं यार ये गलत है, तो निश्चित मान लीजिएगा कि आप एक असाधारण व्यक्ति बनते जा रहे हैं। निश्चित ही आपके ऊपर कोई दैवी कृपा होती जा रही है। भगवान ने आपको चुना है, एक ऐसे मार्ग के लिए आपको चुना है कि जहाँ पे आप लोगों में अच्छाई पैदा कर सकते हैं, आप लोगों के अंदर उनकी बुराइयाँ निकाल सकते हैं। आपको इसलिए परमात्मा ने चुना है। भगवान ने आपको इसलिए चुना है कि आप लोगों के अंदर जब बुराइयां निकाल देंगे, जब उनके अंदर अच्छाइयां आने लगेंगी, तो जीवन का एक जो स्तर है वो इतना बढ़ता चला जाएगा कि आगे आने वाला जीवन, जो कि आप समझ रहे हैं कि किस तरह से लोग आज एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने में लगे हैं, किस तरह से लोग एक दूसरे को धोखा देने में लगे हैं। आपस में रिलेशन में ही लोग धोखा दे देते हैं। एक परिवार में एक भाई दूसरे भाई को धोखा दे रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धोखा दे रहा है। तो ऐसे में जब आप लोगों के अंदर अच्छाई पैदा करना शुरू करेंगे, जब लोगों को ये लगने लगेगा कि नहीं, सही रास्ता बहुत अच्छा होता है, गलत रास्ता भले ही शॉर्टकट से आपको जीवन में पा लेते हैं, धोखाधड़ी से अगर आप जीवन में कुछ पा लेते हैं, धोखाधड़ी बेईमानी से आप कुछ बना लेते हैं, निश्चित मान लीजिएगा वो एक दिन जाके रहेगा। और जब वो जाएगा तो आपका सब कुछ लेके जाएगा, यहाँ तक कि आपके परिवारजनों को भी लेके जा सकता है। आपके पास में हजारों उदाहरण होंगे आपके आसपास। आपको एक समय पे ऐसा लगता था कि नहीं, ये व्यक्ति के पास सब कुछ है, इस व्यक्ति ने जीवन में सब कुछ कमाया है, बहुत धोखाधड़ी से बहुत सारा धन बनाया है, इसने सब कुछ बना लिया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब उसका वो सारा धन भी गया, साथ में उसके कुछ परिवार के सदस्य भी गए, जो बलि के रूप में चले जाते हैं। तो कभी भी अपने जीवन में कोई गलत कार्य मत करिएगा, कभी भी अपने जीवन में कभी भी गलत तरह से धन पाने की चेष्टा मत करिएगा, गलत तरह से धन कमाने की चेष्टा मत करिएगा। किसी को धोखा देकर अगर आप धन कमाते हैं, सबसे बड़ा
कुकर्म वही होता है। जब हम किसी गलत नज़र से किसी भी महिला को देखते हैं तो सबसे बड़ा कुकर्म वही होता है। देखिए, जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो ऐसा मत सोचिए कि आपको कोई देख नहीं रहा है। कोई ना कोई शक्ति ऐसी होती है जो आपको देख रही होती है और वो आपकी हर एक बात को नोटिस करती है, आपकी हर एक चीज़ लिखी जाती है, आपकी हर बात रिटर्न में होती है। जब पोथी पत्रा खुलेगा तो सारी चीज़ें बाहर निकल के आ जाएंगी। आप ये सोच रहे हैं कि ये हम कर लेंगे, कोई देख नहीं रहा है तो कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। कोई ना कोई शक्ति देखती है, फिर उसी के अनुरूप आपका योग बनना शुरू होता है। अच्छी चीज़ें करते हैं तो जीवन में अच्छाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं। जब आप बुरा करते हैं तो जीवन में ऐसे योग बनना शुरू हो जाते हैं कि आप जीवन में परेशानियों में फंसना शुरू हो जाते हैं, मुसीबतों में फंसना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आप अच्छाई पैदा करके रखते हैं अपने मन में, कोई गलत कार्य नहीं करते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, तो ये एक असाधारण व्यक्ति होने की पहचान होती है। ये एक ऐसी पहचान होती है कि परमात्मा ने आपको चुना है। जब आप अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं, आपका मन ऐसा करता है कि नहीं भक्ति भाव में लगे रहो, आपका मन ऐसा करता है कि नहीं मंत्र जप करो, आपका मन ऐसा करता है कि भगवान को हम पाना चाहते हैं, भगवान की शरण में रहना चाहते हैं, भगवान ही मेरे सब कुछ हैं। जब आपके मन में इस तरह से भावना पैदा हो जाती है कि आप भगवान का ध्यान करने बैठो, आपके मन में ऐसा लगने लगता है कि नहीं, जो मैं करूँगा वो कोई ना कोई शक्ति देख रही है, तो निश्चित मान लीजिए कि भगवान ने आपको चुना है, परमात्मा ने आपको चुना है। वो चुनते ऐसे ही व्यक्ति को है जिनका मन साफ होता है, जिनका हृदय साफ होता है। पूजा मात्र में बैठ जाने से या मंत्र जप कर लेने मात्र से आप अच्छे व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। जब तक आपका मन साफ नहीं होगा, जब तक आपके विचार शुद्ध नहीं होंगे, जब तक आप ये सारी चीज़ें अपने आप में बदलाव नहीं करोगे, तब तक आपकी आत्मा पवित्र नहीं हो पाएगी। जब आपकी जीवात्मा पवित्र हो जाएगी तो ही उससे शक्तियाँ जोड़ना शुरू करती हैं। देखिए, कोई भी शक्ति होती है, चाहे वो आपके इष्ट देवता की शक्ति है, किसी भी देवी देवता की शक्ति है, वो आपसे तभी जुड़ती है जब आप निश्चित मान लीजिए कि जब आपका हृदय पवित्र हो जाता है, आप पवित्र हो जाते हैं, आपका मन साफ हो जाता है, तब वो आपसे जुड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि आपका मन कैसा है। आप खूब दिखावा करो कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत पूजा पाठ करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन अगर आपका मन पवित्र नहीं है, मन में घृणा भरी पड़ी है, लोगों के लिए गलत विचार भरे पड़े हैं, तो उन शक्तियों को पता चल जाएगा। फिर आप चाहे कितना भी जप करते रहो, चाहे कितना भी माला जपते रहो, कितना भी ध्यान करते रहो, कितना भी अगरबत्तियाँ जलाते रहो, आरती करते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आपका मन साफ है तो हाथ जोड़ के 2 मिनट के लिए अगर आप प्रार्थना करेंगे तो भी शक्तियाँ आपसे जुड़ने लगती हैं। तो ये मान के चलिए कि शक्तियाँ आपसे तभी जुड़ती हैं जब आपका मन पवित्र होता है। और भगवान भी ऐसे ही व्यक्तियों को चुनते हैं जो असाधारण रूप से अपने अंदर ये सारी प्रतिभाएं रखते हैं, और ये प्रतिभा आपके अंदर आ भी सकती है जब आप अच्छाई के मार्ग पे चलते हैं। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।